पर आप देख सकते हैं बेनिफिशियरी स्टेटस हमने ओपन कर रखा है और इस स्टेटस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पीएफएमएस बैंक स्टेटस करेक्शन इज पेंडिंग एट स्टेट। इस समस्या का मतलब क्या है, इसका सुधार क्या है, पैसा कैसे मिलेगा, चलिए वो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो मैं आपको बता दूं, करेक्शन इज पेंडिंग एट स्टेट अगर दिखा रहा है तो आपको देखना है कि नीचे आपका जो पेमेंट स्टेटस है वहाँ पर क्या दिखा रहा है। बहुत सारे किसानों के वहाँ पर पेमेंट स्टोर्ड बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा है। ऐसे लाभार्थी किसान हैं जिनका पैसा अपने राज्य स्तर के ऊपर रुका हुआ है, यानी राज्य के पास रुका हुआ है और उनकी पीएफएमएस बैंक में कोई भी समस्या नहीं है, उनका करेक्शन इज पेंडिंग दिखा रहा है। इसका मतलब सीधा से यही है कि आपका पहले पैसा राज्य की तरफ से रुका हुआ है, अब राज्य परमिशन देगा तभी आपका पीएम किसान योजना का स्टेटस अपडेट होकर है वो पीएफएमएस बैंक एक्सेप्ट करेगा। बैंक एक्सेप्ट तभी करता है जब राज्य सरकार की तरफ से है वो मान्यता मिल जाती है, तभी बैंक एक्सेप्ट करता है, अन्यथा बैंक एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन ये किसान आप देख सकते हैं पीएम किसान योजना का किसान को 5 किस्तें मिल चुकी है, 6वीं किस्त में खाली दिखा रहा है कोई भी करेक्शन इज पेंडिंग स्टेट का यहाँ पर कोई मतलब कि प्रभाव नहीं है और कह सकते हैं कि यहाँ पर राज्य की तरफ से पेमेंट है वो नहीं रोका गया है। इसका मतलब है किसान का यहाँ पर जो करेक्शन इज पेंडिंग एट स्टेट दिखा रहा है, किसान ने बैंक के संबंधित कोई समस्या का सुधार पहले करवाया था, क्योंकि पहले इनको देख लीजिए 2020 तक पैसा मिला था और उस समय पेमेंट मोड अकाउंट पर पैसा मिलता था 2020 तक, और अकाउंट में इसने कोई सुधार वगैरह करवाया होगा और तभी ये करेक्शन इज पेंडिंग एट स्टेट दिखा रहा होगा। अब कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनका कोई करेक्शन ही नहीं हुआ फिर भी ये दिखा रहा है, तो उस स्थिति में आपको बता दूं आपका जो पीएफएमएस बैंक है जब अकाउंट चेंज होता है, पहले अकाउंट मोड था अब आधार मोड हो रहा है, उस स्थिति में जो समय लगता है, जैसा कि अभी अंडर रिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि बैंक जांच कर रहा है, बैंक पेंडिंग में रखता है, लेकिन अकाउंट चेंज होता है उस स्थिति में सबसे पहले करेक्शन इज पेंडिंग एट स्टेट का है जो ऑप्शन आपके स्टेटस में आ सकता है। लेकिन अभी बात ये आती है कि अब 2020 से दिखा रहा है पैसा नहीं मिल रहा है, तो इस स्थिति में किसान क्या कर सकता है। तो किसान को सबसे पहले बैंक खाते में आधार का लिंक होना अनिवार्य है, अगर आधार लिंक है तभी आगे प्रोसेस होगा और डीबीटी चालू होना चाहिए। अब अगर आपका पेंडिंग में है फिर से अभी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में लाभार्थी किसान का जो पेमेंट है वो रुका हुआ पेमेंट है, इसके लिए पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट डाल सकता है। अब पीएफएमएस बैंक के लिए तो आप अपने जिले स्तर पर या फिर ब्लॉक स्तर पर कोई भी रिक्वेस्ट डाल दीजिए, कोई भी सुधार नहीं होगा, क्योंकि ये अलग बैंक है, इनका अलग सिस्टम होता है। लेकिन अगर आपका पेमेंट रुका हुआ है तो उस स्थिति में आप सुधार के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि सर मेरा पैसा नहीं मिल रहा है, 2020 से मेरा पैसा बंद है। तो ये आप एप्लीकेशन दोगे तो वहाँ पर है वो जो पीएफएमएस की जो फाइल भेज जाती है उसमें आपका जो रिक्वेस्ट अगर आप भेजोगे तो उसमें आपका सुधार हो सकता है, क्योंकि इसमें ऑनलाइन कोई भी सुधार नहीं है। या फिर आप पीएफएमएस के हेल्पलाइन नंबर पे आप बात करके समस्या का सुधार हो जान सकते हैं। अपने रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए और अपने फॉर्म की है और पीएफएमएस की जो समस्या है उसका सुधार आप जान सकते हैं मात्र 2 मिनट के अंदर। इसके लिए चलिए मैं आपको नंबर बताता हूँ, उस नंबर पे आप ये शिकायत है वो दर्ज करवा सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल में जाकर माही इन्फो सर्च करना है और माही इन्फो पीएफएमएस हेल्पलाइन नंबर, तो माही इन्फो की वेबसाइट में आपको ऊपर mahinfo.in ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले ऊपर एक सर्च बार दिखता है, यहाँ पर आप अपने हेल्पलाइन नंबर पीएफएमएस बैंक के या फिर पीएम किसान योजना की किसी भी प्रकार की आप सहायता चाहते हैं तो यहाँ पर आप हेल्पलाइन नंबर देख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर पीएम किसान के पोर्टल पर आपको आना है, यहाँ पर आपको एक सर्च बार का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए, आपको पीएफएमएस का हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो यहाँ पर सर्च करके आपको पीएफएमएस का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। तो इन नंबरों पे आप बात कर लीजिए और आपकी जो करेक्शन इज पेंडिंग एट स्टेट वाली समस्या है उसका पता लगा लीजिए। धन्यवाद किसान मित्रों।